भगवान के कोई सखा थे, ब्राह्मण थे, ब्रह्मविद्ध थे, अर्थात गरीब नहीं थे, धनी थे। सुदामा गरीब नहीं थे, धनी थे। गरीब किसको कहते हैं? गरीब कहते हैं जिनके पास आत्मधन न हो, जिनके पास नाम धन न हो। कबीरदास जी ने खुलेआम अनाउंस कर दिया, कबीरा सब जग निर्धना। सारी धरती धन से पटी हुई है, कबीरदास की नज़र में कोई धनी ही नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता सोई जानिए जाके राम नाम धन होई। कोथली माला हाथ में है, राम राम रट रहे हैं, जिनका जितना रकम है वो उतना धनी है। इस बात का ध्यान रखें, अधिक नाम जपिए, अधिक नाम जपिए। एक दोहा सुना होगा आप लोग, राम नाम की लूट है, लूट सको सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब तन जाएंगे छूट। ये छूटना तो है ही, छूटे ना उससे पहले लूट मचा दो, जितना लूट सको, जितना ले सको। तो भगवत कृपा से ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमहा, वो ब्राह्मण क्या है? ब्रह्मवित्त हैं, भगवान ही उनकी संपदा है। विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, अपने इंद्रियों के सुख से विरक्त हैं, प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय हैं। जो प्राप्त है उसी में निर्वाह करने वाले गृहश्रमी हैं। उनकी भारजा तस भारजा कुचैल सच्छुच्छामा तथा विधा। जैसे ब्राह्मण देवता वैसे उनकी पत्नी सुशीला नाम की सुदामा ब्राह्मण। सुदामा गरीबी के नाम पर नहीं लिखा जाता है, उनके नाम की महिमा इसलिए नहीं कि सुदामा कहने से कोई गरीब का बोध करावे। सुदामा मने होता है दाम मने दमन, सु मने सुंदर। जिन्होंने अपने 10 इंद्रियों को सुंदरता से दमन किया, समन किया है, जिसने अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखी, ऐसा कोई ब्राह्मण वो सुदामा कहलाता है। तो भगवत कृपा से दारिद्र का जो व्यवहारिक दारिद्र है, अनधन का, उसका प्रभाव रहा होगा। एक दिन भगवती सुशीला ने कहा, स्वामी आपके सखा लक्ष्मीपति हैं, कभी जाना चाहिए। ब्रह्मण्य शरण्य भगवान सातुतर्षभा, वो भगवान द्वारिकाधीश ब्रह्मण्य हैं और शरण्य हैं, आये को शरण में लगते हैं। अब ब्राह्मण उनके भगवान ही हैं। तमुपहि महाभागा साधु नाम च परायणम, वो भगवान साधु के परायण हैं, साधु सर्वस्व है उनके, उनके चरण में जाना चाहिए, वो हमारे मन की पूरा करेंगे। सुदाम देव जी बार बार हट करने पर एक दिन निश्चय करते हैं, जाने का मन बनाए, पर मन में विचार आया जाएंगे मित्र के यहाँ, कुछ तो लेकर जाए। पूछा देवी घर में कुछ है, कुछ लेके जाएं। सुदामा की पत्नी देखती हैं कभी जाने की तैयारी नहीं की, आज जाने का तैयारी की भी तो कुछ कहते है तो कुछ भी नहीं। तो आसपास के घरों में गई, बहन हमको 1 पाव चावल दो, हमारे स्वामी अपने मित्र से मिलने जाएंगे। बहन बड़ी उदार रही होगी, कहा बहन 1 पाव लेके क्या करेगी, 1 मुट्ठी ले जा, फिर देना भी नहीं। ये उनके सम्मान पर धक्का है। और ऐसा ही हुआ, दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, 4 घरों से या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, एक एक घर से 1 मुट्ठी चावल लेके आई, जो 1 पाव के अनुरूप हुआ। कहाँ दें, किस पात्र में दें, कोई पात्र भी अनुरूप नहीं था। चैल नाम होता है वस्त्र का, अपने अंचल का अग्रभाग काट करके, फाड़ करके उन्होंने उसमें चावल को बांधा, अपने स्वामी को दिया। और महाराज सुदाम देव लेकर चले, जीर्णता के कारण, दुर्बलता के कारण थक गए, कहीं सो गए। योग माया और गरुड़ आए, महाराज सुदाम देव जी को उठाकर द्वारकापुरी पहुंचा दिया। देर से जब आंख खुली, लगा कोई नगरी दिखाई देता है। और भगवान उस समय पूछने लगे ये नगरी कौन है। किसी ने कहा ये तो भगवान द्वारकापुरी का, द्वारकाधीश की नगरी है। फिर पूछा यहाँ द्वारकाधीश के भवन यहाँ कौन है, उनका घर कौन सा है। कहा वह चमकता हुआ मणियों से स्तंभित शोभित। तो वहां द्वार पर आए, द्वारपालों ने देखा ये ब्राह्मण देवता तेजो में, महाराज आज्ञा हो। कहा कन्हैया हमारे मित्र हैं, इसी अभिलाषा से हम आए हैं। द्वारपालों ने सोचा ब्राह्मण देवता अधिक आवश्यकता वाले होंगे, इसलिए इन्होंने भगवान की मैत्री की बात कही। कहा महाराज भगवान की आज्ञा है,
हमारे यहाँ जो संत भक्त आते हैं, जिनकी जैसी अपेक्षा इच्छा होती है वो पूर्ण किए जाते हैं। आप जो कहें हम प्रदान करें। काम कुछ लेने नहीं आए, कन्हैया हमारा मित्र है, बस मौन हो गए। कई देर बाद द्वारपालों ने कहा, महाराज आपका परिचय का सुदामा, एक नाम ही मेरा बहुत है। नाम सुन करके द्वार पर आए। नरोत्तम दास जी कविता सबने पढ़ी होगी बचपन में, बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। शीश बगा न जगा तन में नहीं पाए उपानन के ते सामा, धोती पट्टी सी लटी दुपटी नहीं जान ये नाथ बसे के ही ग्रामा। पूछा दीन दयाल को नाम धाम और बतावत आपनो नाम सुदामा। ओ ऐसे दयनीय अवस्था में कोई ब्राह्मण है जो अपना नाम सुदामा बताते हैं, दीनदयाल के धाम को पूछते हैं। भगवान आतुर हो गए, आतुरता से दौड़ते हुए आए। भगवान को अपना होश न रहा। द्वार पर अपने सखा सुदाम देव जी को हृदय से भगवान ने लगाया, आलिंगन दिया। और सुदाम देव भी अपने में नहीं रहे, दोनों अपने अपने में भीतर हो गए, सुन्न हो गए। न को कहे न कहू कुछ पूछा, न कोई बोलते न कुछ पूछते। बहुत विलंब के बाद भगवान ने सुदाम देव का आलिंगन छोड़ा, सुदाम देव जी ने भगवान को छोड़ा। दोनों को थोड़ी पीड़ा हुई, भगवान को कष्ट न हो गया हो, भगवान को लगता सुदामा को कष्ट न हो गया हो। सुदाम जी को लेके महल में आए। रुक्मिणी अम्बा के उस पलंग पर भगवान सुदाम देव को बिठाया, चरणों में भगवान नीचे बैठ गए। रुक्मिणी जी को परिचय लेने का अवसर तो नहीं मिला, पर यह जानने में भी कमी नहीं रही कि हमारे भगवान के आज भगवान आए। इतना आनंद हुआ रुक्मिणी अम्बा को, उन्होंने पूरे महल में संदेशा भिजवाया, आज कोई ऐसे अवधूत आचार्य आए हैं कि अपने स्वामी जमीन पर बैठे हैं और वो पलंग पर बैठे हैं। इतना बहुत होता है राजमहल में। सभी रानियां एकत्रित हो गई। सुदाम देव से परिचय पूछा। महाराज भगवान कन्हैया ने पूछा, सखा आप सुदामा ही रहे कि कुछ बदले भी? अब देखो यहाँ भगवान ने अर्थ खोल दिया, आप सुदामा ही रहे अर्थात दमनशीलता आज भी है, ब्रह्मचर्य में ही हो कि गृहस्थ में प्रवेश किया? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो हमारी भाभी का वो सुशीला, बच्चे तो मौन हो गए, कोई बातें बिगड़ चुकी थी। फिर भगवान ने कहा कुछ तो भाभी दी होगी, अब समस्या पैदा कर दिया। इतनी रानियां हैं, अब भाभी ने दी वो मांगता है लाला, अब हम कैसे वो पुराने कपड़ों का बंधा हुआ सामग्री सामने लाऊं? संकोच कर रहे थे। और उस समय भगवान लंबी कथा सुनाने लग गए। अपने गुरुकुल में कैसे रहे, कथा सुनाई। हाँ हाँ गुरुजी ने कितनी कृपा की, कितने हम सब पढ़ा है, सब बात कहते कहते एक घटना सुनाया कि एक बार की घटना याद है लाला सुदामा? हाँ, हम लोग वन में ईंधन लाने गए, समिधा लाने गए, बड़ी बरसात हुई, लगता था कि छोटा प्रलय ही था। उस समय हम सब लकड़ी लाने में, वृक्ष पर हम तोड़ने में, आप समेटने में थे। बिजली कड़की बरसात हुए, ओले गिरे। गुरु माता के दिए हुए प्रसाद अन्न जो चावल, वो चनक आपने खाए। इतना पूछना बहुत था। किसी के हिस्से का खाना कभी भी अच्छा नहीं होता है। सुदामा चरित में इसी बात पर ध्यान देने की जरूरत है। कथा तो लंबी है, कुछ भी कथा में भाव रखे जा सकते। मूल बात यह है, भगवान सुना रहे हैं कि उस समय दोनों के लिए आया था न भोजन, पर आपने अकेले खाया। इतना सुना करके भगवान चुप हो गए, इस विषय को आगे नहीं खोले। उसी समय दरिद्रता अट्टहास करती हुई, जब कोई व्यक्ति दरिद्रता की मजाल ने कि घर में घुसे, जो व्यक्ति दूसरे की खाने की नियत बना लेता है ना, तो जैसे बादल मंडराता है बरसने के लिए, ऐसे दरिद्रता माथे पर चढ़ने के लिए मंडराती है। जिसने दूसरे का खाया, दरिद्रता बाढ़ की तरह घर में घुस जाती है, फिर कोई बचा नहीं सकता। सुदाम देव को दरिद्रता असंभव, लेकिन 4 चने भगवान के हिस्से का क्या खाया, उसी समय अट्टहास करती हुई दरिद्रता भागपट में, भालपट में समा गई। वो दिन आज का दिन। तो कठिनाई में रहे, भगवान उन बातों का स्मरण कराते हैं और कहते भाभी ने कुछ दिया। देखो उदार व्यक्ति सब कुछ दे सकता है, पर जो कर्ज ऋण का मामला है वो उदारता का विषय नहीं होता। लेना भी होता है, देना भी होता है। दान अलग वस्तु है, ऋण अलग वस्तु है। तो ऋण में तो जो लिया वो देना पड़ता है,
उधार में सारी धरती दे दो, कोई खास बात नहीं, इसका कोई भार नहीं होता, भार होता है ऋण का। तो किसी का जब हम हक दबाते हैं, लेते हैं, वो भार है हमारे लिए। अब कोई हमको उपहार कर दे तो कोई समस्या ही नहीं। ऐसी स्थिति बनी, भगवान चाहते कुछ भी दे दे तो मैं इसको सब कुछ दे दूं, कुछ भी दे दे तो मैं सब कुछ दे दूं। भगवान द्वारिकापुरी में है तो सुदामापुरी देना चाहते, पर कुछ ले करके। तुलसी बाबा ने विनय पत्रिका में लिखा है, जानत प्रीत रीत रघुराई का लई चिवड़ा। अनेकों अवतार में भगवान ने भक्तों की सेवा की है, पर राम जैसी उदारता तो राम जी में ही है। कन्हैया ने अपने मित्र को बिना चिरुआ खाए कुछ दिया नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लई चिवड़ा, पहले लई फिर दही, लई चिवड़ा फिर दही। सुदाम निधि दही सुदाम, यद्यपि बाल मिताई, यद्यपि बाल मित्र थे तब भी कन्हैया जब तक लिया नहीं तब तक कुछ भी दिया नहीं। मूल बात यह है कि चूंकि सुदामा ने उनके भाग खाया है, सुदामा को भगवान सर्वस्व दे देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। पर हम समाजवासियों को यह ज्ञान कैसे होगा कि भगवान का कोई खा करके सुरक्षित नहीं रह सकता। तो नाटक में पात्र, गांव में कोई नाटक खेले तो गरीब का पाठ होगा तो गरीब बनेगा ना कोई, वो व्यक्ति गरीब थोड़े होता, गांव का राजा है पर पाठ खेल रहा है। ऐसे सुदामा गरीब थोड़े हैं, गरीब का पाठ खेल रहे हैं नाटक में कि गरीब कैसा होता है और किसी का खाने के बाद दंड क्या होता है। ये सारी बातें दिखा नाटक के पात्र हैं, इससे ज्यादा कोई खास बात नहीं। भगवान सुदामा से संसार को शिक्षा देना चाहते हैं। अब बिना लिए कैसे देंगे, यहां एक सिद्धांत भी है। सुदाम देव जी का चावल भगवान ने विनोद पूर्वक लिया और एक तपस्वी का धन है, बड़ी सावधानी से एक मुट्ठी खाया। दूसरे में रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, दुख हुआ, देने वालों को रोकने में खिन्नता बढ़ जाती है। फिर भगवान कहते ब्याह तो ब्राह्मण ने कराए, आपका ब्याह तो शिशुपाल से हो रहा था, उसमें ब्राह्मण देवता ने कृपा की संदेशा दिया, हम आपको लिए। क्या दिए आप? आज हमें लगा कुछ दे रहे थे, आपने हाथ रोक दिया। महालक्ष्मी रुक्मिणी जी ने सोचा, इशारे में बात चल रही थी, महाराज एक मुट्ठी अन्न जिसका आप खा लेंगे उसको त्रिलोकी की कोई ऐसी संपदा है कि नहीं मिले? सुदामा नहीं, सृष्टि का कोई जीव जिसका एक मुट्ठी अन्न भगवान के भोग लग जाएगा उसके जीवन में दरिद्रता और अभाव। इस विवेक का आदर करो। गांव गांव नगर शहर में भगवान विराजमान है, एक मुट्ठी अन्न आपका भोग तो लगे कभी। अपने घर वाले ठाकुर को आपके घर के पके अन्न पर तुलसी तो कभी छूटे। एक मुट्ठी अन्न आपका जो भगवान खाएंगे, ये भगवान क्या कृतज्ञ है? उनको खाने से ज्यादा देने की सोच बन जाती है। इसलिए ध्यान रखो, भोग राग लगता रहे, सेवा बनती रहे। ठाकुर सेवा का बड़ा महत्व है। परिणाम महाराज हमें लगा दूसरा मुट्ठी खाएंगे तो मेरी दशा क्या होगी, सर्वस्व दे देंगे तो अब हम कहीं सुदामा की दासी न बन जाए तो हमारा घर छूट जाता। इसलिए मैंने हाथ पकड़ लिया और भगवान ने सुदामा जी को सुदामापुरी दी। 2-4 दिन सेवा की। जाते समय भगवान कुछ देते नहीं है। चलती बार गोपाल जू कछु न दीनी हाथ, चिंता नहीं हुई। अच्छा ये किया, सोचा ये भजक भगत आदमी है, देंगे तो ये बिगड़ जाएगा, भजन कम करेगा। सुदामा उल्टा नहीं सोचते, ऐसा क्या दोस्त है कि कुछ नहीं दिया, हम तो ऐसा कहेंगे। सुदामा जी अच्छा किया, हम भजन में बाधा पड़ जाती इसलिए दिया कुछ नहीं। और भगवान क्यों नहीं दिए? सोचा कि अपने आदमी को ज्यादा गठरी देंगे, सब इसकी किरकिरी बन जाएगा, दुश्मनी हो जाएगी। आओ राजा के हाथ कुछ माल मत्ता लेके आया। भगवान प्रतिष्ठा की रक्षा में कुछ नहीं दी और देने वाले बता कर नहीं देते हैं। ठाकुर जी भी गिन के दें, बता के दें, ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने वहां सुदामापुरी तैयार कर दी। अप्सराएं नृत्य कर रही है, विमान उड़ रहा है सुदामापुरी में। ऐसा वैभव प्रकट किया। जब सुदाम देव चल के आए, देखा यहाँ तो मेरा छोटा झोपड़ी था, महल कैसे आ गया। नरोत्तम दास जी लिखते हैं, छोटी सी मरैया मोरी पड़ी होती आई ठौर, तहा कौन नृपति हठात आई बसी गो। एक हमारा छोटा सा मरई था, झोपड़ी था, कौन राजा उसे उजाड़ कर यहाँ नगर बसा लिया। तब तक रानी क्या वही उनकी प्रिया सुशीला सहस्रों सखियों समेत
आई है डील डोल से गान करती हुई सुदाम देव जी को। सुदाम देव कहते हैं हमारी भी सुशीला ऐसी ही थी। महाराज ऐसी सुशीला नहीं, आप ही सुशीला है, ऐसी थी नहीं, मैं सुशीला ही हूं। ये आपके श्रीपति की देन है, प्रसाद है। आए दंडवत किया अपने ठाकुर को। बहुत लंबी लीला है। भगवान पुनः प्रकट हो जाते हैं, हृदय से लगाया। आप जैसे निष्काम भक्तों को कुछ भी दे दिया जाए, उनको किसी प्रकार भोग बुद्धि नहीं बनती। खेत में कितना यूरिया डालो और खाद डालो, जहां बंजर होता है कुछ उगता है क्या? और जगह फसल उगेगा। ऐसे भगवान के कोई भक्त हो ना, कितना दे दो, भोग बुद्धि नहीं जगती है। सुदामा को क्या भोगना था? भगवान को देना था, उन्होंने दे दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।